26-27 के लिए केंद्रीय बजट की दृष्टि केंद्र बजट का 9वीं बार भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय श्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कर्तव्य भवन से ये देश को सशक्त करने के लिए जो 2047 में भारत दुनिया को दिशा देने की तरफ बढ़ रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज दुविधा के स्थान पर निर्णय जो सब अंडांबर की स्थान पर सुधार है, लोक लुभावन के स्थान पर जन कल्याण को प्रधानता दी गई है। 14 से लेकर के अब तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9वीं बार ये बजट पेश हुआ है, ये अपने आप को दोहराता है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बजट में देश का पूर्वांचल राज्य, वो बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, अन्य राज्यों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का विजन इस बजट में स्पष्ट दिखता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदन के अंदर निरंतर बोलने का काम करते रहते हैं कि देश को विश्व बंधु अगर बनाना है तो पूर्वांचल राज्यों को सशक्त करना होगा। जैसे इस बजट में देखा गया है, एक्सप्रेसवे हो, जल मार्ग हो, रोड मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, रेल मार्ग हो, सभी मार्गों को जो सुदूर इलाकों से लेकर के जिला मुख्यालय और जिला मुख्यालय से प्रदेश मुख्यालय तक जो आवागमन का सुचारू रूप से आगे बढ़ने का इस बजट में प्रावधान किया गया अपने आप में। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में यह भी व्यवस्था वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया कि देश के सभी जिला मुख्यालय में, सभी जिला में नारी सशक्तिकरण के लिए, महिला शक्तिकरण के लिए सभी जिलाओं में छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। ये अपने आप में 1947 से लेकर के और अब तक एक प्राथमिकता के आधार पर निरंतर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं नारी सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए। तो एनडीए के प्राथमिकता में बजट में भाषण ही नहीं, उसको अमली जमा पहनाने के लिए बजट के रूप में प्रस्तुतिकरण भी किया गया है, जो आने वाले वर्षों में ये भारत और सशक्त होगा और मजबूत होगा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा यह देश और प्रदेश में मिडिल क्लास के लोगों को जिस तरह से कर में छूट दी गई है, साल का 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स को फ्री किया गया है। ये पहली बार ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अगले वित्तीय बजट में आया था उसको निरंतर जारी रखा गया है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुझे बताते हुए खुशी हो रही है जो लोअर क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग, दुख तकलीफ जैसे भयंकर बीमारी कैंसर से पीड़ित लोग हुआ करते, वह दवा जो बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, उस दवा को भी इंपोर्ट पे जो ड्यूटी लगती थी, कर लगता था, यह सरकार ने मध्यम वर्ग को जो दुख तकलीफ से पीड़ित, कैंसर से पीड़ित जैसे रोगों को, रोगी को स्वस्थ होने के लिए दवाओं पर भी जो टैक्स लगता था उसको भी उन्होंने 5% से टैक्स को घटा के 2% पर लाया गया। ये अपने आप में चंभित करने वाला है।
ये शब्द जो 26 और 27 का बजट है, ये देश के समस्त किसान को, छात्र नौजवान को, प्रबुद्ध बुद्धिजीवों को, नारी सशक्तिकरण को और मजबूती प्रदान करेगा। ये देश हित में है, गरीब हित में है, सर्व समाज के हित में है, बुद्धिजीवों के हित में है। आने वाला 2047 होगा, ये अपने आप में दर्शाएगा जो महापुरुषों को सपना को साकार करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो 1947 में दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा, उस रास्ते पर यह बजट प्रदर्शित करता है। धन्यवाद।